नमस्कार साथियों, मैं कपिल तिवारी आपका इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने 25 जुलाई 2023 का इंडिया करंट अफेयर लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अपने जानेंगे कि दुनिया में क्या कुछ रहा 25 जुलाई के दिन और कौन से पर्सन महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पर्सन पर क्या है कि पढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने विवादित न्यायिक सुधार बिल संसद में पारित कर दिया? आंसर होगा इजराइल ने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये विवादित कैसे है? विवादित न्यायिक सुधार बिल है, तो इसमें नाम तो दे रखा है न्यायिक सुधार बिल, तो आप इसको विवादित कैसे बता रहे? तो इसमें मैं बताता हूं कि जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी सरकार है, इन्होंने यह देश में इसके विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस विवादित अधिनियम के विरुद्ध। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब प्रधानमंत्री वहां की सरकार बदल सकती है, इस प्रकार का ये अधिनियम है, जिसके चलते सेना के जवान व डॉक्टर सभी प्रकार के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि इस नियम, अगर ये नियम पारित हो गया है, अब तो हो ही चुका है, इसके विरोध में प्रदर्शन था, अब ये जो नियम पारित हो चुका है, अब संपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदल सकते हैं प्रधानमंत्री, इस प्रकार का ये नियम रहेगा। अब सब कुछ हाथ में आ गया है, प्रधानमंत्री के सत्ता में है, इनके बेंजामिन इनका नाम है प्रधानमंत्री, ये जो भी फैसला लेंगे वहां पर ये सर्वोच्च फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला देगी तो प्रधानमंत्री बेंजामिन है, ये उस फैसले को बदल सकते हैं। इस प्रकार का ये अधिनियम था, इसको पारित करवा लिया है। इसका जोरों शोरों से प्रदर्शन किया गया था, सेना के जवानों ने भी इसके खिलाफ बड़े उस तरह से खुलकर प्रदर्शन किया था, डॉक्टरों से ने भी किया था, प्रत्येक इजराइल के इंसान ने इसका विरोध किया था, परंतु इसको अब संसद में पारित करा दिया गया है। आगे इस पर क्या रहेगा अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही इसकी कोई जानकारी और आएगी तो मैं आपके साथ लेकर जरूर प्रस्तुत होऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि विवादित न्यायिक सुधार जो बिल है, नियम है, बिल संसद में पारित कर दिया गया, तो उसका आंसर रहेगा इजराइल। अगले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। दूसरे प्रश्न पर, भारतीय वायुसेना दिवस परेड एयर शो 2023 किस राज्य में आयोजित होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आयोजन कहाँ होगा एयर शो 2023 का? तो उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल भाजपा की सरकार है, आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस परेड व एयर शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। ये देखिए प्रयागराज में होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की, जिसमें हाल ही में खेत सुरक्षा एक योजना है जो किसानों के लिए है, उसकी भी शुरुआत की जा चुकी है। खेत है उसकी सुरक्षा भी की जाएगी। इस प्रकार की एक जो योजना है जो लेटेस्ट में यूपी में शुरू की गई है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार दूसरी बार यहाँ पर सत्ता में आए हुए हैं। प्रश्न था कि भारतीय वायुसेना परेड और एयर शो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, जहां पे इंडिया व वर्ल्ड का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, इसमें यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है, नामग्यासी खम्पा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सोमालिया में इनको भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको एक अन्य जिम्मेदारी भी दी गई है कि केन्या के उच्चायुक्त के रूप में भी इनको एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है। आपको याद रखना है कि नामग्यासी खम्पा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए सोमालिया में इनको नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साइंस के जो प्रश्न बनते हैं वो आरएस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया है? यानी भारत के शोधकर्ता व जापान के शोधकर्ताओं ने मिलकर किस बीमारी की दवा बनाई है? तो आपका आंसर होगा ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब आप पूछोगे सर ये होता क्या है? यह एक अनुवांशिक रोग होता है जो मांसपेशियों द्वारा डिस्ट्रोफोन का उत्पादन करने में असमर्थता को दर्शाता है। यह एंजाइम्स है जो मांसपेशियों की टूट फूट के साथ पुनर्जन्म में सहायता करता है। यह देखिए यहाँ पर सिस्टम है, ये देखिए क्या है कि यह केवल बालकों को ही प्रभावित करता है। यह रोग बालकों में होता है। क्या होता है कि अनुवांशिक रोग है, यह भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का रोग है आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए यह एक
अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो बच्चों की मांसपेशियां होती है वहां पे उसमें ये रोग हो जाता है, जिसको अगर कोई चोट लग जाए तो पुनर् वो जो जोड़ना होता है, जोड़ होता है, उसमें रुकावटें आ जाती है, जिससे यह पुनर्जन्म, देखिए इसमें पुनर्जन्म में सहायता करता है, परंतु कई बार टूट फूट के कारण ऐसा नहीं हो पाता है, जिससे कमी के कारण यह रोग बच्चों में होता है। ये अनुवांशिक रोग है, सामान्यतः बच्चों में होता है। भारतीय और जापान शोधकर्ताओं ने मिलकर एक इसका उपचार विकसित कर लिया है। इसका नाम है ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये रोग है, इसका उपचार है जो भारतीय शोधकर्ता व जापान के शोधकर्ताओं ने मिलकर कर लिया है। आपसे पूछे किस प्रकार का रोग है तो आपका आंसर होना चाहिए अनुवांशिक रोग है, ये केवल बालकों में होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार दिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। कृपाण उपहार दिया है तो आपका आंसर होना चाहिए वियतनाम। ये देखिए IS कृपाण की फोटो भी हमारी टीम ने आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए लगाई भी है। वियतनाम IS कृपाण मेड इन इंडिया है, ये भारत में मेड इन इंडिया से बना हुआ है। इसमें क्या है, जो मिसाइलें और हथियार से लैस होता है, इसमें दुश्मनों से लड़ने की काफी संख्या में हथियार व सेंसर लगे होते हैं। एक इस सबसे महत्वपूर्ण बात की वियतनाम को दिया है, इससे चीन भी काफी खपा है, क्योंकि चीन का दुश्मन कौन है? वियतनाम है। और भारत ऐसा चाहता है कि जो चीन के दुश्मन है उनके साथ मित्रता का संबंध बनाया जाए। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। चीन हमें लगातार अरुणाचल प्रदेश के आसपास के सीमा के क्षेत्रों में लगातार परेशान कर रहा है, इसलिए भारत चाहता है कि जो चीन के दुश्मन देश हैं या जिनके साथ चीन की इतनी अच्छी नहीं बन रही है उनके साथ हाथ मिलाया जाए। इसीलिए यह वियतनाम को यह IS कृपाण है जो उपहार स्वरूप में भारत ने दिया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। हाल ही में एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो। आ सकता है, क्यों आ सकता है कि इस प्रतियोगिता में भारत है जो पहली बार इसमें शामिल हुआ था और भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्य पदक जीता है। भारत इसमें पहली बार ही शामिल हुआ और पहली बार में ही भारतीय टीम ने क्या जीत लिया? तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्य पदक जीत लिया। आपसे पूछे इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन मालदीव में किया गया। कितने देशों ने भाग लिया? तो आपका आंसर होना चाहिए 18 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था, ये मैंने बता दिया। स्वर्ण पदक जापान ने जीता, द्वितीय स्थान पर मालदीव रहा। और विश्व सफरिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। और भारत में कहाँ? तमिलनाडु में होगा। ये तो एशियाई थी और अब विश्व सफरिंग चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया था और पहली बार भाग लेते ही भारत ने कांस्य पदक जीत लिया। आपसे पूछे कि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए जापान ने जीता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे ऊंची श्री राम की जो प्रतिमा की आधारशिला रखी है अमित शाह जी ने रखी है। इसकी ऊंचाई आपको पूछे तो 108 फीट होगी। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी। प्रश्न क्या पूछेगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी? तो आपका आंसर होना चाहिए अमित शाह ने रखी। पूछिए कितनी है? इसकी ऊंचाई तो 108 फीट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी आधारशिला अमित शाह जी ने रखी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें प्रश्न तो आए ना है लेकिन इसमें तो फैक्ट डाले हैं हमारी टीम ने। ये देखिए, इन फैक्ट पर अपने बात करेंगे, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की? तो आपका आंसर होगा ओडिशा राज्य ने यह शुरू की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको स्वीकृति दी है। इसमें 1 लाख तक बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान करेगा। इसमें स्कूटी के लिए जो अपने 1 लाख रुपए लेंगे इसमें जो भी छूट होगी वह बैंक देगा। इसमें जो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, उन पे बात करते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हाल ही में भारत में किसी भी राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये
नवीन पटनायक के लिए एक बेहद ही बड़ी उपलब्धि है कि भारत में किसी भी राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई तक 23 साल 142 दिन का हो गया है। ये लगातार तो नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं, उनके जितने भी बार मुख्यमंत्री बने हैं उनके जो कार्यकाल है उनको जोड़कर अभी तक इनका कार्यकाल हो गया है 23 साल 142 दिन का हो गया है। इस पर बात करते हैं। इसमें ऐसा मतलब नहीं है कि लगातार रहे हैं, लेकिन जितनी बार रहे हैं उनका जोड़कर यह बताया जा रहा है कि सबसे लंबे कार्यकाल तक एक ही राज्य के मुख्यमंत्री, जो सबसे लंबे कार्यकाल तक एक ही मतलब राज्य में लगातार मुख्यमंत्री रहे, 5 साल बन गए, फिर आगे अगली दूसरी योजना में बन गए, छठी में बन गए, इस प्रकार जितनी भी बार बने हैं उनका जो टोटल है वह बताया जा रहा है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं अपने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आने लायक प्रश्न है। इस पर बात करते हैं अपने। हाल में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुनीता अग्रवाल। आपका आंसर क्या होगा? सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया। यह वर्तमान में देश की पहली मुख्य न्यायाधीश है। देश की वर्तमान की बात में चल रही है कि वर्तमान में है ना जो महिला मुख्य न्यायाधीश है राज्यों में, वह अभी वर्तमान में है, जो ये पहली बनी है गुजरात की, यह 29वीं मुख्य न्यायाधीश है। अब आपको न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाएंगे। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पूछे तो आपका आंसर होगा सुनीता अग्रवाल। वर्तमान में जो राज्यों में मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनमें ये पहली बनी है मुख्य न्यायाधीश, और गुजरात की है 29वीं। इनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही खास प्रश्न है, इस पर अपने बात करेंगे बढ़िया से। हाल ही में देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। यह भारत की पहली परियोजना है। इसकी खेती की जा सकेगी परंतु एक दवा के रूप में। इसको अपने साधारण भाषा में बांग बोलते हैं, उस प्रकार की ये है, यह खेती है। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसका मतलब थोड़ा इसकी स्वीकृति सिर्फ दवा के रूप में करने को दी है। इसको अपने साधारण भाषा में बांग भी बोल सकते हैं। इस प्रकार का ये पौधा होता है जिसकी खेती करने की परियोजना की जो घोषणा की है सरकार ने की है, आप कर सकते हो, परंतु इसे एक दवा के रूप में इस्तेमाल इसका होना चाहिए। भारत की यह पहली योजना रहेगी। और देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। तो अपने आज 10 प्रश्न पर विस्तृत रूप से चर्चा करी। अब मैं आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं जिससे आपको आसानी हो। पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में किस देश में विवादित न्यायिक सुधार बिल संसद में पारित किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल में किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो 2023 किस राज्य में आयोजित होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं नामग्या सिंह खम्पा को किस देश में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोमालिया में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं हाल ही में भारत के शोधकर्ताओं ने जापान के साथ मिलकर किस रोग के उपचार को विकसित किया? ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं हाल ही में भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार दिया? तो आपका आंसर होगा वियतनाम। अगले प्रश्न पर बात करते हैं हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आपका आंसर होगा कांस्य पदक जीता। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला किसने रखी? तो आंसर होगा अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की? तो आंसर होगा ओडिशा में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा सुनीता अग्रवाल। अगले प्रश्न पर बात करते हैं हाल ही में देश की प्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। इस प्रकार मैंने आज 25 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के 10 प्रश्न आपके साथ शेयर किए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इन फ्यूजन नोट्स ऑफ दिल्ली इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर आपको शाम को करीब इंडिया करंट अफेयर तो मिलेगा 6 बजे और राजस्थान करंट अफेयर 7 बजे के आसपास आपको मिल जाएगा। साथ ही सूजस का बुलेटिन भी हमने शुरू कर रखा है। ये सब देखने के लिए आप इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।